हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। फ्रेंड्स, हमने यूबीटीआर पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेमेस्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। सेमेस्टर 1 के लिए सेमेस्टर 1 में आपके चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, और चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी बच्चे के पास सबके लिए इक्वल मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। अब तक मैंने लेक्चर 1 प्रोवाइड किया है चैप्टर 1 से, यूनिट 1 से, जो आपकी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है, क्रमचे और संचय है। ये लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है ना। तो आप अपने सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो हमारी वीडियो को देखकर। ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की वीडियो सेकंड है। ठीक है ना। आप साथ में ही अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने जितने भी आपके यूबीटीआर में क्वेश्चन आए हुए हैं मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 से, तो मैंने सभी को एक साथ लिया हुआ है, जो मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊँगा। ठीक है ना। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो आप टेंशन फ्री होकर हमारी वीडियो को रेगुलरिटी करके देखना, रेगुलरिटी बनाकर देखना। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में लेक्चर 1 में क्या समझा था, हमने समझा था परमुटेशन के बारे में, जिसको हम क्रमचे बोलते हैं, NPR, जहां पर N और R नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं और 0 इज लेस देन R इज लेस देन इक्वल टू N, 0 लेस देन और इक्वल टू R एंड R इज लेस देन इक्वल टू N, है ना। यानी 0 हमेशा R से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल हो सकता है, और जो R है वो N से छोटा या इक्वल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये अप्लाई होना चाहिए जहां पर R और N क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर, दैट इज नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो यानी सीधा हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो NPR का फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, वो था N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। संचय। ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास यदि n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, n क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, या n डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, थिंग्स हैं। अब उन n डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट को मैं एक ही टाइम में r ऑब्जेक्ट के साथ लेकर चलूं तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे NCR, कॉम्बिनेशन को ऐसे डिनोट करते हैं NCR से। C4 क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो NCR इक्वल टू क्या होता है, NCR इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल अपॉन, इस n में से r माइनस करो, n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू ये जो r है इस r का फैक्टोरियल। तो ऐसे NCR को डिनोट करते हैं। NCR को हम दूसरे तरीके से भी डिनोट करते हैं, C बाहर लिखते हैं और N कोमा R ऐसे लिखते हैं। दूसरे तरीके से भी इसको लिखते हैं यानी और NR ऐसे भी इसको लिखते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपके कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा कि हम इसको NCR भी लिख सकते हैं, CNR भी लिख सकते हैं और NR भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का, यानी क्रम संचयों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन इस n में से r माइनस किया और फैक्टोरियल, और ये जो r है उसका फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला होता है सीधा सा। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम। इसकी वैल्यू याद रखना, NP0 की वैल्यू 1 होती है। तो कॉम्बिनेशन का जो आपको मैंने बताया, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के जो नंबर्स हैं वो क्या होगा, ऑफ n डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, r इज लेस देन इक्वल टू n, इज डिनोटेड बाई NCR और CNR और NR ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन बताई कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि जब हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट या थिंग्स को एक ही समय में, एक ही टाइम में
आर जो आर ऑब्जेक्ट होते हैं, आर कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे, आर ऑब्जेक्ट के को लेकर बनाते हैं, तो जो बनता है उसको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो NCR इक्वल टू C फॉर कॉम्बिनेशन, NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n में से r माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल, और r एज इट इज हम क्या कर देंगे, r का फैक्टोरियल। ठीक है, वेयर n एंड r नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू r, r इज लेस देन इक्वल टू n, है ना। आगे चलते हैं, ये हिंदी में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से, n हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं इस तरह के, देखो n हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं इस तरह के, ये हमारे पास A B C D E, ये n क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, या n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। इन n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में से एक टाइम में यदि मैं एक C को उठाऊं, केवल एक C को उठाऊं, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिखा, और C फॉर कॉम्बिनेशन लिखा, है ना, और ये जो C है उस C को मैंने यहां पर लिख दिया, मतलब NCR, यानी जो हमारे पास ये 5 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो 5 डिफरेंट टाइप के ये थिंग्स हैं, 5 विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, इनमें से एक ही टाइम में मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई एक वस्तु को उठाकर जो एक वेव बनेगा, एक चुनने का तरीका बनेगा, उसी को हम NCR लिखते हैं। या मान लो मैं पूरे इन 5 में से एक B को उठाता हूं, तो मैं लिखूंगा 5CB, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, यही संचयों की संख्या होती है। तो वही लिखा हुआ है, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, जिसे NCR से प्रकट करते हैं। ठीक है, NCR से प्रकट करते हैं, या CNR से प्रकट करते हैं, या NR से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, ये हम जानते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ, कुछ रिजल्ट है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, उनको देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट है सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, यानी कुछ महत्वपूर्ण मानक परिणाम। तो NCN, C फॉर कॉम्बिनेशन यानी संचय, NCN ऊपर भी ऐसा ही नीचे भी ऐसा ही, वैल्यू 1, तो NCN की वैल्यू क्या होगी 1, और NC0 की वैल्यू भी क्या होगी 1। मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे। मैंने बताया NCN इक्वल टू 1 मैंने किया, तो मैं इसको प्रूफ यदि करूँ तो प्रूफ कैसे करेंगे, n का फैक्टोरियल अपॉन इस n में से n माइनस किया, इसका फैक्टोरियल, और इस n को एज इट इज मैंने लिख दिया। अभी मैंने बताया कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल, n में से माइनस r, और इस r को एज इट इज मैंने यहाँ फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने सेम ऐसे ही किया, दिस इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n में से n गया 0 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, हियर इक्वल टू n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 n फैक्टोरियल 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ऐसे ही NC0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे जो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है, ये 1 NCN इक्वल टू 1, NC0 इक्वल टू 1, आगे हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड जो हमारा रिजल्ट है वो है NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। क्या होता है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। कैसे, समझो जरा, ध्यान से समझना, मैं इसको एग्जाम्पल से भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो मैं प्रूफ करता हूँ इसको, प्रूफ क्या प्रूफ करना है, कि मैं प्रूफ करता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो अपन क्या करते हैं, मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। कौन सी, राइट हैंड साइड, तो मैंने लिया NCN माइनस R। ठीक है भाई, इक्वल टू, तो यहाँ से n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ये पूरा r की जगह है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस r पूरे का फैक्टोरियल। बाकी नीचे कौन बचा है, r की जगह n माइनस r का
फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा दिया हमने, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n में से r का फैक्टोरियल और ये r का फैक्टोरियल, सेम ऐसे ही लगाया। इसके बाद देखो जरा n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, n का फैक्टोरियल हो गया, n माइनस n और अंदर ले जाएंगे माइनस माइनस प्लस r, इसका फैक्टोरियल हो गया, और n माइनस r का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है ना, इतना समझ में आ, तो n माइनस r का फैक्टोरियल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, n का फैक्टोरियल, तो n में से n 0, r का फैक्टोरियल बच गया यहाँ पर। ठीक है ना, और ये बचा n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको चेंज करके लिख सकता हूँ, n का फैक्टोरियल ऊपर ही रहा। भाई हमको पता है कि 2 क्रॉस 3 लिखो या 3 क्रॉस 2 लिखो, आना 6 ही। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, इसको बदल दिया, इसको उठाकर इधर ले आया, n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना, और कौन, r का फैक्टोरियल। तो ये कौन बचा, ये कौन है, ये यही तो फॉर्मूला है भाई, और ये किसके इक्वल है, NCR के। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, NCR, ये कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव। ठीक है, तो हमने ये आसानी से प्रूव कर दिया। तो आपके एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा कि हैंस टू प्रूव NCR इक्वल टू NC n माइनस r। ठीक है, आगे के रिजल्ट देख लेते हैं। आगे रिजल्ट क्या है हमारे पास, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अच्छा, मैं इस पर एक एग्जाम्पल भी करा देता हूँ, किस पर, इस वाले पर, इस पर मैं एक एग्जाम्पल भी करा देता हूँ आपको, कि कल को मेरे से कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि NCR इक्वल टू NCN माइनस r, मेरे से पूछा जाए कि 20C, है ना, 19 इसकी वैल्यू बताइए। तो हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, 20C लिखा, 20C, तो मैं लिखूंगा 20 माइनस 19, वही NCR इक्वल टू, ये NCR है ना, n की वैल्यू 20 और r की वैल्यू 19, तो n कितना आया, 20 ही है, और n कितना, 20 माइनस r 19 है, तो कितना आ गया, 20C1। और मैंने अभी बताया आपको NC1 क्या होता है हमेशा, NC1 हमेशा, मैंने अभी क्या बताया आपको, NC1, यहाँ पर देखो NC1 मैंने रिजल्ट लिखवाया हुआ है, NC1 की वैल्यू क्या होती है, यही n होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, NC1 की वैल्यू n होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से NC1 की वैल्यू n इक्वल टू 20 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिससे हम आसान तरीके से अपनी दिमाग ज़्यादा ना लगा के हम कुछ ही सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं, जो आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। ठीक है, आगे जो रिजल्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव करेंगे हम, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये प्रूव करने के लिए आता है, इसको बोलते हैं पास्कल रूल। तो आ जाएगा एग्जाम में कि प्रूफ कीजिए, पास्कल रूल को प्रूफ कीजिए, है ना, या टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन। तो यानी NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 CR। तो ये अपन करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास टू प्रूव NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। यही प्रूफ करना हमको। देखो जरा, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, इसको बोलते हैं पास्कल रूल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल रूल। मैं लिख देता हूँ, पास्कल रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, आया हुआ है एग्जाम में आपके UBTR में। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना, तो मैं मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, NCR प्लस NCR माइनस 1। ध्यान से देखना, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा कि हमको ये पता है कि NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैं यहीं पर वही फॉर्मूला फिट करने वाला हूँ।
n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। फिर बचा कौन, r का फैक्टोरियल। सेम मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करने वाला हूँ, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, अब r की जगह कितना है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल और आगे r माइनस 1 का फैक्टोरियल। सीधा सा मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन से लिखने वाला हूँ n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस r, माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ गया 1। देखो जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, मेरे जो हिंदी के फ्रेंड्स हैं, तो टू प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना। क्या होता है टू प्रूव का मतलब, हिंदी में सिद्ध करना, ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो आप, सिद्ध करना है ये, बस आगे तो मैथमेटिक्स ही लगा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमने n का फैक्टोरियल माइनस को अंदर लेंगे, माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये r माइनस 1 एज इट इज में लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। तो अब इसमें अपन क्या काम करने वाले हैं उसको जरा ध्यान समझना। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैंने n का फैक्टोरियल लिखा, राइट, और इस n माइनस r को भी ऐसे लिख लिया, ठीक है। और r फैक्टोरियल को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक किया, r माइनस 1, क्योंकि फैक्टोरियल एक एक कम होता जाता है, प्लस उसके बाद मैंने क्या काम किया उसको समझना। n का फैक्टोरियल मैंने n माइनस आर प्लस 1 को ब्रेक करता चला गया फैक्टोरियल फॉर्म में, तो n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज में मैंने आपको बताया है कि यदि मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूं तो 5 गुणा 4 गुणा 3, यदि 3 पे मुझको रोकना तो ऐसे रोक दूंगा, मतलब 5 तो जो जिसका फैक्टोरियल निकाले उसको पहले लिखेंगे और एक एक कम करते चले जाएंगे। ऐसे में इसका फैक्टोरियल ओपन कर रहा हूँ तो n माइनस आर प्लस 1, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, मतलब n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, तो एक कैंसिल, एक कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैंने इसको यहीं पर ही रोक दिया, बचा कौन आगे, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके आई होप ये समझ में आ गया होगा, एक एक कम करते जाते हैं बच्चा पार्टी। n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज लिखा, जैसे 5 का फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिखा, तो n माइनस आर प्लस 1 लिख लिया। अब इसमें से एक कम कर दो, तो एक कम कर देंगे मतलब 1 के बाद क्या आएगा, माइनस 1, वो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यही बच जाएगा। तो हमको कहीं भी रोकना होता है हम वहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझको बताओ कौन कॉमन है। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें एक तो ये कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है। एक r माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, और एक n का फैक्टोरियल कॉमन है। तो मैंने क्या किया, n का फैक्टोरियल कॉमन लिया और इधर n माइनस r का फैक्टोरियल और ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल, बचा कौन इधर 1 अपॉन r प्लस, इधर बच गया 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, n का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n माइनस आर प्लस 1 की 1 में करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 आ गया, प्लस r की 1 में करेंगे तो r आया, अपॉन r इंटू n माइनस आर प्लस 1। बताओ इतना समझ में आ गया क्या, r से r कैंसिल हो गया, अच्छा ठीक है ना। तो ये कितना बचा, n का फैक्टोरियल और इधर n प्लस 1 बच गया, बाकी कैंसिल, n प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर बच गया 1 अपॉन r n माइनस आर प्लस 1, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको इतना ही रहने दो। अब आप क्या टेक्निक अपनाओ, जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूँ कि हमको प्रूफ क्या करना, हमको प्रूफ ये करना है कि लास्ट में हमको राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना, n प्लस 1 CR। तो इसको देख लो, इसको बना के देख लो, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, बचा कौन, r फैक्टोरियल। तो हमको ये बनाना सीधा सीधा, है ना। तो टेक्निक अपनाते हैं, देखो तो यहाँ से क्या करते हैं हम, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कैसे देखो, शुरू में मैंने लिखा n प्लस 1 लिख लिया और इस n फैक्टोरियल को बाद में लिख दिया, ठीक है, अपॉन इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने ना n माइनस आर प्लस 1 लिखा,
ठीक है, n माइनस आर प्लस वन, तो n माइनस आर प्लस वन लिखा, ठीक है भाई, है ना। और उसके बाद मैंने n माइनस आर लिखा, n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैंने लिखा r, और r के बाद मैंने r माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। अब इससे आगे हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो यहां से देखो जरा, n प्लस वन एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, एक सेकेंड, n प्लस वन एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम, इक्वल टू n प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यदि मेरे को 5 का फैक्टोरियल लिखना तो 5 गुणा 4 पर ही मैं रोक दूंगा, है ना। तो यही सेम ऐसे यहाँ पर n प्लस वन एन का फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक बाई n प्लस वन में से एक कम हुआ तो n बचा, तो मैंने यहीं पर रोक दिया इसको फैक्टोरियल लगाकर प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये n प्लस वन का फैक्टोरियल हो गया, अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n माइनस जो शुरू में लिखते हैं उसी का तो फैक्टोरियल, तो ये देखो फैक्टोरियल लगा दिया। इसको क्या लिख, देखो r है, r में से एक कम हुआ फैक्टोरियल लग गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r का फैक्टोरियल। अब इसको और अच्छी तरीके से देख लो, इक्वल टू n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन इस n को और इस प्लस वन को, क्योंकि हमको प्रूफ करने में ऊपर क्या लाना है, हमको प्रूफ करने में n प्लस वन लाना है ऊपर। तो मैंने क्या किया, n प्लस वन को तो ऐसे लिख दिया फैक्टोरियल लगाकर, तो ये n लिया और प्लस वन लिया, तो n प्लस वन फिर बाद में माइनस r, और इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लगाया और इधर भी r का फैक्टोरियल लगा दिया, राइट। अब ये क्या बन गया, ऊपर n प्लस वन है तो n प्लस वन और यहाँ पर c, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या लगाया नीचे, क्या लगाया r, क्योंकि देखो n प्लस वन का फैक्टोरियल यही, और n प्लस वन में से माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, तो यही हमको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। तो ये आ गया हैंस प्रूफ, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना था। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है ना, वीडियो को दोबारा चलाकर देख सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा अपना 100% दिया है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। कोई नहीं, आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जब आप 2-4 बार वीडियो देखोगे और समझोगे तो पक्का समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, देख सकते हो आप। तो हमने कितने रिजल्ट प्रूफ किए, एक तो मैंने रिजल्ट ये प्रूफ करके बताया आपको, एक ये सेकंड रिजल्ट प्रूफ करके बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और NC1 की वैल्यू n होती है। अब जो रिजल्ट नेक्स्ट वाला है कि NCX, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, कि NCX इक्वल टू NCY। यदि आपको कहीं पर कुछ ऐसा दिया हो NCX इक्वल टू NCY, यानी जो n है वो दोनों साइड में बराबर हो, n, बाकी जो x r है वो डिफरेंट हो, यानी x नॉट इक्वल y, ठीक है, x नॉट इक्वल y मतलब x y नहीं है। लेकिन जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो x को जब प्रूफ करने के बाद आता है, ठीक है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करा दूंगा, x और y को ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, n मिलना चाहिए। x और y को ऐड करें तो n मिलना चाहिए, कब, जब ऊपर भी n हो और ये दोनों नॉट इक्वल डिफरेंट हो, या जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो x इक्वल टू y भी आता है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ आपको राइटिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा कि जब NCX इक्वल टू NCY गिवन हो, मतलब ये और ये आपस में भाई भाई इक्वल हो, और साथ में x और y ऐसे दिया हो, तो मैं इस रिजल्ट को क्या लिख सकता हूँ, x को y के साथ ऐड करेंगे क्या मिलेगा, जो इक्वल है n, या ऐसा भी आ सकता है, या यानी और x इक्वल टू y। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, जो आपके सार्थक पब्लिकेशन की बुक में दिए हुए, जो NCERT के भी हैं, सॉरी इसके 11th क्लास की जो NCERT उसके भी हैं, और साथ में ही जो आपकी सार्थक पब्लिकेशन है उसके भी मैंने सभी के सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपके 11th क्लास जो NCERT 11th क्लास है उसमें भी गिवन है, ठीक है ना, तो टेंशन ना लो, सब उसमें से आता है, आपके सार्थक पब्लिकेशन में रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं। तो जो कम्बिनेशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी कम्बिनेशन की,
ये पूरी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी UBTR 2015-2017 में पूछी गई है। देखो 2015 में क्वेश्चन परमुटेशन के नंबर ऑफ परमुटेशन के ऊपर पूछी गई डेफिनेशन, और 17 में भी दोनों ही पूछे गए, परमुटेशन भी और कम्बिनेशन भी। तो आप इसको अच्छी तरीके से इतना तैयार कर लो, ठीक है, कॉपी और हिंदी वाले इतना तैयार कर लो, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना आप। तो एग्जाम्पल 1 में करा चुका था, तो एग्जाम्पल 2 है कि इफ tan CX, यानी इफ tan C क्या है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन संचय है और x है, इक्वल टू tan CX + 4, तो देन फाइंड द x। UBTR 2013 में आया। कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि n यहाँ पर इक्वल है 10 10 और ये x है, ये पूरा y है, मतलब x + 4, तो हमको देन फाइंड x मतलब x का मान ज्ञात हमको करना है। तो क्वेश्चन हमको गिवन है, तो वही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने वाला हूँ। हमको गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2 का, सिंस हमको गिवन है tan CX इक्वल टू tan CX + 4, और अपन को क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब सिंस हम ये जानते हैं कि NCX इक्वल टू क्या होता है, NCY, यदि ऐसा हो मतलब n इक्वल हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + y इक्वल टू n। तो ये हमको फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, ये हम जानते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले की कंपेयर इसके साथ करो, इस फॉर्मूले की कंपेयर इसके साथ करो। तो कंपेयर करता हूँ मैं, कंपेयर कर दी मैंने। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, और x की वैल्यू यहाँ पर x ही है, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पर x + 4 है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, x + y इक्वल टू n। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x ही है, तो मैं x ही लिख देता हूँ इस फॉर्मूले में, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की जगह कौन है, y की जगह ये है x + 4 इक्वल टू n की जगह कौन है, tan, तो मैंने tan लिखा। दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया, 2x + 4 इक्वल टू 10। तो हियर 2x इक्वल टू 10 - 4, हियर 2x इक्वल टू 6 एंड हियर x इक्वल टू 3। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया हो। सीधा सही है कि tan ये यदि इक्वल हो और x + 4 हमको क्वेश्चन है गिवन और x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर दो कि NCX इक्वल टू NCY, यदि n इक्वल है और x y ये दोनों डिफरेंट है, तो x और y को ऐड करने पर क्या मिलेगा, n कौन है, ये n मतलब 10 मिलेगा। तो n की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है 10, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने। x ये है, x ही है यहाँ पर, और y की जगह कितना है, x + 4, तो मैंने x + 4 लगा इक्वल टू 10, सोल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम एग्जाम्पल किस पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर चलते हैं एग्जाम्पल 3 पर, ठीक है। एग्जाम्पल 3 UBTR 2016 में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है इफ 13 × np4, यानी 13 × n परमुटेशन 4 इक्वल टू 17, यानी 17 n-1 परमुटेशन 4, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n मतलब हिंदी में n का मान ज्ञात करो, सीधा सा n का मान ज्ञात करो यदि ये गिवन हो, यदि हमको ये दिया गया हो। तो हमको दिया क्या है वो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो जरा 13 × np4, देखो यहाँ पर परमुटेशन लगा हुआ, तो परमुटेशन का हम फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या होता है कि npr इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो n का फैक्टोरियल n - 4 का फैक्टोरियल, राइट, इक्वल टू 17 क्रॉस n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन n - 1 और r कितना -4 का फैक्टोरियल, राइट। इसके आगे चलते हैं। दिस इम्प्लाई 13 क्रॉस n के फैक्टोरियल को मैं n-1 तक ब्रेक कर सकता हूँ, और n-4 को मैं n-4 और n-5 तक ब्रेक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक माइनस करते जाते हैं ना, कहीं भी रोकने के लिए। भाई n में से एक कम करो तो n-1, तो n-1 फैक्टोरियल, n-4 को आगे ब्रेक करो तो n-4, n-5 पर हमने इसको ब्रेक कर दिया फैक्टोरियल लगाकर, इक्वल टू 17 क्रॉस n-1 का फैक्टोरियल
अपॉन -1 -4 n -5 का फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो इधर n-1 का फैक्टोरियल, ये भाई साहब इससे कैंसिल हो गया n-1 से, n-5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, तो अपन के पास बचा क्या, 13 की n के साथ मल्टीप्लाई 13n, और अपॉन में क्या बचा n-4 इक्वल टू, इधर कितना बचा, ये बच गया भैया हमारे पास इधर केवल 17। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 13n इक्वल टू 17, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो n-4 आ गया, तो यहाँ से दिस इम्प्लाई 13n इक्वल टू 17n माइनस 17n हो गया, 17 चौका 68 हो गया, है ना। तो 13n माइनस 17 को इधर लाए 17n, तो माइनस के 68। अब 13 में से 17 जाकर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, तो वो भी माइनस के बचेंगे, कम में से ज़्यादा माइनस कर रहे 68। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n इक्वल टू कितना आ गया 68/4, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे 4 हो गया, कैरी कितने हुए 2 हुए, और ये आ गया 17, तो आंसर कितना आ गया हमारा 17 आंसर आ गया। तो ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, टेक्निक अपनाओ और बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ यानी यदि NPR इक्वल टू 1320, ठीक है, यानी 1320, तो यदि NPR इक्वल टू 1320 है और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, और R का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो R का मान हमको ज्ञात करना है यदि हमको ये गिवन और वैन जब, यानी वैन जब हमको n कितना गिवन हो, 12 गिवन हो। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल है हमारे पास 4, तो इसको कर लेते हैं सोल्व। एग्जाम्पल 4, तो हमको गिवन क्या है, n इक्वल टू हमको 12 गिवन है, तो NPR इक्वल टू कितना है 1320 है, कुछ ऐसा ही देख लेते हैं, यही है। तो n की जगह कितना है हमारे पास 12 है, तो 12PR इक्वल टू 1320। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला चिपकाने वाले हैं हम, कौन से वाला, ये वाला परमुटेशन वाला यानी क्रमचय वाला। तो देखो 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R का फैक्टोरियल, सीधा फॉर्मूला लगाया बच्चा पार्टी। तो देखो 1320 को क्या लिख सकते हैं हम, इस 1320 को क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा 132, 132 लिखा गुणा 10, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई इसको, क्योंकि आपस में इनकी मल्टीप्लाई करो फिर ये बनने वाला। अब देखो मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ, 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 132 को क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 11 लिख सकता हूँ क्या, बोलो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 और 11 की मल्टीप्लाई 132 आती है, फिर मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। इतना बताओ मैं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया इसमें, क्या, देखो जरा ध्यान से, 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 9 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी। क्या किया मैंने, अंश और हर में 9 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इससे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कि 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R का फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहा ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 11 10 9, तो कहाँ से स्टार्ट किया, 12 से, तो मैं इसको 12 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, बोलो बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से 12 के फैक्टोरियल से 12 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कि यदि हमारे पास 1/x इक्वल टू 1/y हो, तो हमेशा जब न्यूमरेटर इनके इक्वल है तो इनके डिनोमिनेटर भी, यानी जब इनके अंश इक्वल है तो इनके हर भी इक्वल होंगे, न्यूमरेटर भी इक्वल होंगे, सॉरी डिनोमिनेटर भी इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू वाई। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अप्लाई हुआ। तो यहाँ 12 से 12 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, तो मैंने लिखा 1/12 माइनस R का फैक्टोरियल, और इसे 1/9 का फैक्टोरियल, क्योंकि न्यूमरेटर यानी अंश इक्वल है तो इनके डिनोमिनेटर यानी हर भी इक्वल होंगे, तो 12 माइनस के R का फैक्टोरियल इक्वल टू 9 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, देखो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, 12 माइनस R इक्वल टू 9। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस R इक्वल टू 9 माइनस के 12, है ना, तो माइनस R इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो R इक्वल टू 3। तो यही हमारा कंप्लीट आंसर आ गया।
ठीक है ना। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये आपकी सार्थक पब्लिकेशन से ही मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल जो 5 है वो करने वाले हैं हम कि 10p4 फर्स्ट एग्जाम्पल 5 का पहला पार्ट है 10p4, और क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 5 का जो क्वेश्चन सेकंड वो है 10c4। इनकी वैल्यू बतानी है, तो इनकी वैल्यू तो हम आसानी से बता सकते हैं, है ना। इनकी वैल्यू कैसे आसानी से बता सकते हैं, देखो जरा। सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 10p4, 10p4, तो इसको तो आराम से कर सकते हो आप 10p4 को। तो ये 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10-4 का फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 10 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल। तो इसको आसानी से कर सकते हैं आप 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 क्रॉस, है ना, 7 क्रॉस और 6 पे रोक दो इसको, 6 का फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल हो गया। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब जो दूसरा है पांचवे का वो है 10c4, तो 10c4 देख लो सेकंड। 10c4 को कैसे कर सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला, 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या बचा 4 का फैक्टोरियल। तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल, 10 में 4 गया 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 4 को ओपन कर दो, 4 3 2 1, 6 के फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल हो गया, सॉरी 3 आ गया, और 4 से 8 कैंसिल हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सही आएगा आपका, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो ऊपर वाला कि 5 या 15 दूनी 30, 30 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 और 7 की मल्टीप्लाई कर 210 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपकी ये एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट और सेकंड आपकी समझ में आएगा अच्छा खासा। अब जो एग्जाम्पल 7 है आपकी सार्थक पब्लिकेशन बुक का, ठीक है ना, तो वो मैं कराने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ 15 CR 15 CR, यदि 15 CR, इफ का मतलब यदि 15 CR रेसो यानी अनुपात 15 CR-1 हो, इक्वल टू किसके इक्वल हो, ये अनुपात 11:5 के इक्वल हो, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमको ये गिवन हो। तो हमको ये गिवन है, तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है, इसको करने का तरीका। तो करते हैं इसको, ठीक है, नया पेपर ले लिया मैंने। तो क्या गिवन है हमको गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देख लेते हैं 15 CR, ये 15 CR रेसो 15 CR-1, 15 CR-1, ठीक है, ये देख लेते हैं। इक्वल टू आगे क्या है भैया, आगे है 11:5, ये है 11:5, ये है भाई क्वेश्चन, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं और इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, हमको निकालनी है एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो नहीं, आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी होगी ना हमको, ठीक है, एक्स तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं। इसको सबसे पहले कहने का मतलब ये हुआ कि इसको रेसो है, तो रेसो को बाई में लिख लो इनको, तो 15 CR अपॉन 15 CR-1 इक्वल टू 11/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मैं ऊपर वाले पर फॉर्मूला लगाता हूँ कम्बिनेशन का, संचय का, ठीक है, इक्वल टू 15 मैंने लिखा, 15 का फैक्टोरियल लिख लिया, अपॉन 15 में से R माइनस किया मैंने, ठीक है, 15 में से R माइनस कर लिया। आगे बात आपकी इतनी समझ में। इसके बाद 15 में से R माइनस किया, फैक्टोरियल लगाया और R का फैक्टोरियल लिख लिया, अपॉन, अब मैं इस पर काम करने वाला हूँ, 15 का फैक्टोरियल किया मैंने, अपॉन 15 माइनस R-1, मतलब 15 लिया और 15 में से R-1 कॉमन वो ले लिया हमने, माइनस ले लिया और फैक्टोरियल लगाया, और साथ में R-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया 11/5। यहाँ तक बताओ समझ में आया क्या, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाया कम्बिनेशन का, संचय वाला। इसके बाद हमको ये पता है कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर दो जरा, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
तो ये आ गया 15 फैक्टोरियल, ये 15 फैक्टोरियल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 15, इसको अंदर ले जाओ माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और आर माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन, मतलब बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल और 15 माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल 11/5 आ गया। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह हम कैसे सोल्व कर सकते हैं उसको समझो। मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या किया, इसको लिखा 15 माइनस आर प्लस 1 को लिख सकता हूँ 15 माइनस आर प्लस 1, इसका फैक्टोरियल ओपन कर दिया। तो इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा इस पूरे में से एक कम हो जाएगा, है ना, इसे तो 1 हट जाएगा, तो 15 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यहीं पर इसको रोक दिया, लास्ट में लिख दिया आर माइनस 1 का फैक्टोरियल जो बचा हुआ अपॉन, इसको ऐसे रहने दिया 15 माइनस आर का फैक्टोरियल और इस आर को ब्रेक कर दिया आर माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम कर दिया, है ना, इक्वल टू 11/5। तो यहाँ से 15 माइनस आर से 15 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो बच गया हमारे पास कितना 15 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया 11/5। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो मैंने 5 किसके साथ मल्टीप्लाई की, 5 15 माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू आर के 11 के साथ 11 आर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। 5 की 15 के साथ की तो 15 पंजे 75 हो गया, है ना, माइनस 5 के आर के साथ 5 आर हो गया और 5 के 1 के साथ 5 हो गया, तो 11 आर आ गया। आगे थारों को इतनी बात समझ में मेरी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, देखो 75 और 5 कितना हो गया 80, तो इधर मैंने 80 लिख दिया इक्वल टू माइनस 5 आर को उधर ले गया, तो ये आ गया 11 आर प्लस 5 आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 आर और 5 आर कितने हो गए 16 आर, और इसको 80 को लिख दिया बदल कर, तो यहाँ से कितना आ गया आर इक्वल टू 16, और 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे होता है 80, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 5, तो आर की वैल्यू अपन के पास कितनी आई 5 आई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है ना, ऐसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं, सार्थक पब्लिकेशन की हिंदी से है जो, ठीक है ना, और जो इंग्लिश से है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई करते रहिए। ठीक है ना, वैसे मैं कराऊंगा ये एक्सरसाइज को कंप्लीट। ठीक है, तो जितना हमारे एग्जाम होंगे जनवरी तक, इतना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ कोर्स को। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा मैं। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन हमारा, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसका एक और लेक्चर आएगा फ्रेंड्स, तो आज के लिए काफ़ी इतना ही है।